हिंदी साहित्य सागर चैनल में आप सभी मित्र और छात्रगणों का स्वागत है। यदि यह वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। आपने क्या करना है, आपने YouTube खोलना है। YouTube पर सर्च बार पर जाकर मेरा नाम सर्च करना है, लेक्चरर जंगीर सिंह। यदि आप यह सर्च करोगे तो मेरा यह चैनल खुल जाएगा। साथ में बटन होगा सब्सक्राइब वाला, सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन पर ऑल पर क्लिक कर देना है। इससे क्या होगा, जो भी मैं वीडियो डालूंगा आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो आप सोचते होंगे कि यार इस चैनल में हम क्या क्या पढ़ेंगे। मैं आपको आगे बताने वाला हूं। इस चैनल में हम विषय हिंदी साहित्य के बारे में या हिंदी के बारे में पूरा सिलेबस करेंगे। 10वीं की कक्षा का, 11वीं की कक्षा का, 12वीं की कक्षा का। इसके अलावा प्लस यूजीसी नेट की तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट, नवोदय विद्यालय समिति की तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट, सेट की तैयारी, सेट की तैयारी और साथ ही आपको हफ्ते में एक बार मोटिवेशनल वीडियो अर्थात प्रेरित करने वाली वीडियो भी आपको मिलेगी। इसलिए जल्दी कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज हम करने वाले हैं 10वीं की कक्षा का तुलसीदास जी के द्वारा रचित दोहे, उनकी व्याख्या। आपको पता ही है कि हमने पहले 12वीं की कक्षा की भी काफी सारी वीडियो डाल दी हैं, 11वीं की कक्षा की वीडियो डाली हैं। यदि बच्चे 11वीं और 12वीं कक्षा में पढ़ रहे हैं तो वह वीडियो जरूर देखें। सबसे पहले कविता बाग है, जिसमें दोहावली है तुलसीदास जी की। दोहावली का अर्थ है दोहों के द्वारा तुलसीदास जी ने हमें ज्ञान देने की कोशिश की है। पहला है, श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, वर्ण रघुवर बिमल जस, जो दायक फल चार। तुलसीदास जी कहते हैं, श्री गुरु चरण सरोज रज। सरोज का अर्थ है कमल, रज का अर्थ है दूली। कि मैं अपने चरण कमलों, जो गुरु जी हैं, श्री गुरु अर्थात राम जी, मैं उनके चरण कमलों की वंदना करता हूँ। निज मन मुकुर सुधार, मुकुर का अर्थ है दर्पण। और बरनो रघुवर बिमल जस, जो दायक फल चार। वंदना क्यों कर रहा है, अर्थात श्री राम जी के चरणों को क्यों याद कर रहा है, चरण कमलों को क्यों याद कर रहा है कि उससे क्या होगा, उसका मन सुधर जाएगा, मन स्वच्छ हो जाएगा। वर्णो रघुवर बिमल जस, जो दायक फल चार। वे कहते हैं कि इसीलिए मैं इसका वर्णन कर रहा हूँ, याद कर रहा हूँ। क्या होगा, रघुवर को याद करने से, श्री राम जी को याद करने से क्या होगा। बिमल का अर्थ है निर्मल, जस का अर्थ है जस गायन। निर्मल जस गायन करने से क्या होगा, जो दायक फल चार, आपको 4 फल मिलेंगे। 4 फल कौन से हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। अर्थात ये चारों फलों की प्राप्ति हो जाएगी यदि मैं श्री गुरु जी के अर्थात श्री राम जी के चरण कमलों की वंदना करूंगा, उसे याद करूंगा। दूसरा है दोहावली, राम नाम मनि दीप धरूं, जिह देरी द्वार, तुलसी भीतर बहारूं, जो चाहस उजियार। तुलसीदास जी कहते हैं कि राम का नाम मन में दीप धरूं, मन में याद करता रहूं। यही देरी द्वार, और अपनी जीभ को देहली बनाऊं, द्वार की देहली बनाऊं अर्थात अपनी जीभ के द्वारा परमात्मा का नाम याद करता रहूं। तो फिर क्या होगा, उस नाम का याद करने से क्या फायदा होगा, आगे बता रहे हैं। तुलसी भीतर बाहर हूं, जो चाहस उजियार। तुलसी जी कहते हैं बाहर और भीतर से मैं स्वच्छ हो जाऊंगा, मेरे चारों ओर उजाला, उजाड़ का अर्थ है उजाला, उजाला हो जाएगा। तीसरी दोहावली में तीसरा दोहा है, जाड़ चेतन गुण दोष वह, विश्व कीन्ह करतार, संत हंस गुण गह पै, परिहर बार विकार। तुलसीदास जी कहते हैं जड़, जड़ का अर्थ है निर्जीव चीजें, चेतन का अर्थ होता है सजीव, जो
जिनका मन जाग चुका है, चेतन कहते हैं उसे। जड़ जो निर्जीव चीजें होती हैं जिनका मन पूरा सोया हुआ है, जागा नहीं है। जड़ चेतन गुण दोष वह विश्व कीन्ह करतार। विश्व होता है पूरा संसार। ये परमात्मा ने, करतार का अर्थ हो गया परमात्मा, ईश्वर भगवान। परमात्मा ने विश्व में जड़ और चेतन दोनों गुण दोनों बनाए हैं, सजीव और निर्जीव दोनों बनाए, अर्थात पूरे संसार में गुण और दोष हैं। जीवों और निर्जीवों में गुण और दोष पाए जाते हैं, लेकिन संत हंस गुण गह पाए। जो संत होते हैं परमात्मा को याद करने वाले होते हैं। पै पै का अर्थ होता है दूध। जैसे हंस है, हंस मणि चुगता है, मणियों को चुगता है, उस प्रकार जो संत होते हैं वह भी गुणों को पीते हैं, दूध की तरह है। परिहर बार विकार, और जो उनके अवगुण होते हैं, विकार होते हैं, उन्हें खत्म कर देते हैं, विकारों को निकाल लेते हैं और गुणों को लेते हैं। जिस प्रकार हंस पानी में से मोती चुगता है, कीड़े मकोड़े नहीं। चौथा दोहा है, प्रभु तरुतर कप डार पर, एक किए आप समान, तुलसी कहो न राम से, साहेब सील निदान। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री राम जी प्रभु परमात्मा जी तरुतर वो पेड़ के नीचे है, कप डार पर, जो कपे कप का अर्थ होता है बांदर। जो बानर सेना है वो डार पर है, अर्थात पत्तों पर रहती है। आपको पता ही है बानर सेना कहाँ रहती है, वृक्ष के ऊपर पत्तों पर रहती है, लेकिन परमात्मा श्री राम जी नीचे बैठे हुए हैं, तरुतार वृक्ष के नीचे बैठे हुए हैं। ये की आसमान, परमात्मा ने उन पर कृपा कर दी है, उन्हें भी अपने समान बना लिया, आप समान अपने समान बना लिया है। तुलसी कहूँ न राम से, साहेब सील निदान। तुलसीदास जी कहते हैं कि मेरे परमात्मा शील निधान स्वामी जी ने उन्हें यह स्थान दे दिया है, अपने वाला स्थान दे दिया, और वहां से अपने वाले स्थान पर भी बैठे हैं और कहीं पर भी नहीं है। तुलसी कहूँ आराम से, और कहीं पर भी नहीं है। आगे है पांचवा दोहा, तुलसी समता राम सो, समता सब संसार, राग न रोष न दोष दुख, दास भय भव पार। तुलसीदास जी कहते हैं तुलसी ममता राम सो, प्रेम किससे करना चाहिए, परमात्मा से, राम से करना चाहिए। समता सब संसार, लेकिन संसार को, लोगों को क्या करना चाहिए, बराबर समझना चाहिए। समता होता है बराबर, समदृष्टि। राग, फिर क्या होगा इसका गुण, इस गुण से क्या फायदा होने वाला है, इस गुण से फायदा होगा राग ना, रोष ना, दोष दुख, दास भय पार। अर्थात तुलसी जी कहते हैं कि आपको ना राग होगा, ना रोष, दोष, ना दुख, आप इन सब से मुक्त हो जाएंगे। और इसका एक फायदा होगा कि दास भय भव पार, अर्थात आप भव सागर से, संसार से पार हो जाओगे, आपको मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। छठा दोहा है, गिरजा संत समागम सम, ना लाभ ना लाभ कछु आन, बिन हरि कृपा ना होए सो, गाव है वेद पुराण। तुलसीदास जी कहते हैं कि गिरजा, गिरजा का अर्थ है पार्वती, अर्थात पार्वती के पति कहते हैं शिव जी महाराज कह रहे हैं संत समागम सम, जो संतों के समागम में जाते हैं, ना लाभ कछुआन, बिना संतों से, बिना परमात्मा की कृपा से वहां पर लाभ नहीं होता। बिन हर कृपा ना होए सो, बिना हरि की कृपा से कोई लाभ नहीं होता। चाहे आप गावे वेद पुराण, चाहे आप जितने भी वेदों का पाठ करो, पुराणों का पाठ करो, लेकिन फिर लाभ कैसे होगा, परमात्मा को, परमात्मा की कृपा से यदि परमात्मा मिलता है तो ही लाभ हो सकता है। लेकिन यदि परमात्मा की कृपा नहीं है, आप सभा में नहीं बैठते, अर्थात सत्संगत नहीं करते, तो आपको उसका कोई लाभ प्राप्त नहीं होता जी। आगे है सातवां दोहा, पार सुख संपत्ति देख सोना, जरह जे जड़ बिन आग, तुलसी तिनके बागते, चलै बलाई बाग। पर सुख संपत्ति देख सोना, अर्थात पराये व्यक्ति, पराये लोगों की संपत्ति को देखकर, उनके सुख को देखकर जो दुखी होते हैं, जरह जे जड़ बिन आग, बिना आग से जलते हैं। जरह होता है जलना,
जे जाड़ जाड़ होता है मूर्ख, जो व्यक्ति मूर्ख व्यक्ति बिना आग से जलते हैं, किसे देखकर? पराये लोगों की सुख और संपत्ति को देखकर जो जलते हैं। तुलसी तिनके बागते, तुलसी जी कहते हैं यहाँ पर बाग का अर्थ है भाग्य, किस्मत। तुलसी तिनके बागते चलह बलाई आग, तुलसी जी कहते हैं कि उनके जो बाग होती है, उनकी जो किस्मत होती है वह खत्म हो जाती है। चलह बलाई बाग अर्थात बाग का अर्थ यहाँ पर भागना है, यहाँ पर बाग का अर्थ था किस्मत, यहाँ पर बाग का अर्थ है भागना। अर्थात उनकी जो अच्छी किस्मत होती है वो भाग जाती है, चली जाती है कहीं पर। क्यों चली जाती है? क्योंकि वह अपनी मेहनत का ख्याल नहीं रखते, दूसरों के सुख और संपत्ति का ख्याल रखते हैं। 8वां दोहा है, सच वैद सुर तीन जो, प्रेह बोल है बयास, राज धर्म तन तिन कर, होए विगहि नाश। तुलसीदास जी कहते हैं सचिव, ये तीन लोग हैं, सचिव हैं, वैद है, गुरु। सचिव का अर्थ हो गया मंत्री जी, वैद का अर्थ हो गया जो दवाई देती है, वैद लोग होते हैं। गुरु का अर्थ होता है जो ज्ञान देता है। ये तीनों लोग फिर हैं बोला भयास, यदि वह डरते हैं, भय रखते हैं राजा का, तो वह सच नहीं बोलेंगे। यदि वो सच नहीं बोलेंगे तो राजबाग अच्छा नहीं चल पाएगा। तो फिर क्या नुकसान होगा? राज खत्म होगा, धर्म खत्म होगा, तो गुरु से धर्म चलता है, मंत्री से राज चलता है, वैद्य से शरीर चलता है, तन। राज धर्म तन तीन कर, ये तीनों खत्म हो जाएंगे। होए बिगहि नाश, तीनों का नाश हो जाएगा, अर्थात पूरा राज्य भाग खत्म हो जाएगा यदि ये तीनों लोग क्या कर रहे हैं? व्यय के साथ जी रहे हैं, राजा का व्यय है उसके साथ जी रहे हैं। 9वां दोहा है, साहब ते सेवक बड़ो, जो निज धर्म सुजान, राम बांध उतरै उदद, लांग गए हनुमान। साहब ते सेवक बड़ो, सेवक कौन है? हनुमान जी हैं। वह कहते हैं कि हनुमान जी फिर बड़े हो गए साहब से, क्यों? जो निज धर्म सुजान, जो निज धर्म सुजान का अर्थ होता है जो निपुण है काम करने में, सुजान है, सुजान का अर्थ होता है निपुण है किस काम के लिए? आराम बांध उतर उदद, उदद का अर्थ है समुंदर। राम बांध उतर उदद, लांग गए हनुमान। श्री राम जी ने तो बांध बनाया था फिर उसे पार कर पाए थे, लेकिन समुंदर को, यह समुंदर है, समुंदर को श्री हनुमान जी ऐसे ही पार करके चले गए थे। लांग गए हनुमान, यहाँ पर श्री हनुमान जी की प्रशंसा की गई है। आगे है लास्ट दोहा 10वां, बिन विश्वास भगत न है, तेहि बिन द्रव है न राम, राम कृपा बिन सपने हो, जीवन नह विश्राम। तुलसीदास जी कहते हैं कि बिन विश्वास भक्त है, बिना परमात्मा पर विश्वास किए भक्ति हो ही नहीं सकती। बिना परमात्मा की कृपा से, बिना विश्वास किए भक्ति हो ही नहीं सकती। ते बिन द्रव्य न राम, तो आप पर राम जी अर्थात ईश्वर जी कभी खुश नहीं होंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि वह आप पर या परमात्मा पर विश्वास नहीं कर रहे। राम कृपा बिन सपने हो, जीवन न है विश्राम। वह कहते हैं कि राम की कृपा से, परमात्मा की कृपा से सपने में भी सुख नहीं मिलता, अर्थात जीवन में कभी भी उसे विश्राम, शांति नहीं प्राप्त होती। तो यह तो थे 10 दोहे। कल हम करने वाले हैं 10 दोहों का सार, जो आपके प्रश्न पत्र में आता है। दोहों की व्याख्या आज हमने कर ली है। यदि आपको यह व्याख्या अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताना है। आपका हार्दिक धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।